नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान जीके के कई प्रश्नों के बारे में, जो राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी की परीक्षा हो उसके लिए वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। इससे पहले हम 150 प्रश्न हल कर चुके हैं। फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर। फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर। हमारा आंसर होगा राजसमंद। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर, बूंदी, जयपुर, जोधपुर। कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हमारा आंसर होगा बूंदी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और 2000 की हमारी श्रृंखला भी जारी है। मांगल्य आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? मांगल्य आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? पैर में, हाथ में, वक्ष में, कमर में। हमारा आंसर होगा वक्ष में। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। मानचित्र रासों के रचयिता कौन है? मानचित्र रासों के रचयिता कौन है? नैणसी, कवि नरोत्तम, कवि बांकीदास, दयालदास। मानचित्र रासों के रचयिता कौन है? नैणसी, कवि नरोत्तम, कवि बांकीदास, दयालदास। हमारा आंसर होगा कवि नरोत्तम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? कत्रियासर, आहोर, बोरुंदा, रुणेचा। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? कत्रियासर, आहोर, बोरुंदा, रुणेचा। हमारा आंसर होगा कत्रियासर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और आप इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते रहें, आनंद लेते रहें। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर हम प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जिस प्रश्न का उत्तर हमें याद होगा उसका भी जल्दबाजी में हम गलत कर आएंगे। इसलिए प्रश्न को 2-3 बार बारीकी से पढ़ें। राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर। राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर। हमारा आंसर होगा राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। रिखिया एवं नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? रिखिया एवं नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? बाबूजी, तेजाजी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी।
रिकिया एवं नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? पाबूजी, तेजाजी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी। हमारा आंसर होगा रामदेव जी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शाकंभरी चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शाकंभरी चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? चिरवा अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, कटियाला अभिलेख, मानमोरी अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शाकंभरी चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? चिरवा अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, कटियाला अभिलेख और मानमोरी अभिलेख। हमारा आंसर होगा बिजोलिया अभिलेख। चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने की? चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने की? सिद्धराज डड्डा ने, के मुंशी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, जिन विजय मुनि ने। चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने की? सिद्धराज डड्डा ने, के मुंशी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, जिन विजय मुनि ने। हमारा आंसर होगा जिन विजय मुनि ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 मई, 15 जून। हमारा आंसर होगा 15 अक्टूबर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और जो प्रश्न आपको हल करवाए जा रहे हैं ये हर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मां बाड़ी संचालन योजना संबंधित है। मां बाड़ी संचालन योजना संबंधित है उद्योग, शिक्षा, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य। मां बाड़ी संचालन योजना संबंधित है उद्योग, शिक्षा, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य। हमारा आंसर होगा शिक्षा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अप्रैल 1944 ईस्वी में नीमका थाना में आयोजित मीणा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अप्रैल 1944 ईस्वी में नीमका थाना में आयोजित मीणा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। मुनि मग्न सागर ने, छोटू राम जरवाल ने, जमार राम ने, लक्ष्मी नारायण जरवाल ने। हमारा आंसर होगा मुनि मग्न सागर ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्यकालीन मारवाड़ में शासक के बाद सर्वोच्च अधिकारी कौन था? मध्यकालीन मारवाड़ में शासक के बाद सर्वोच्च अधिकारी कौन था? दीवान, प्रधान, मुसाहिब, अमात्य। हमारा आंसर होगा प्रधान। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म है। नथमल की हवेली जोधपुर, फलवर्तिका देवी मंदिर माउंट आबू, चंद्रमहल जयपुर, मालकोट दुर्ग, हनुमानगढ़। नथमल की हवेली जोधपुर, फलवर्तिका देवी मंदिर माउंट आबू, चंद्रमहल जयपुर, मालकोट हनुमानगढ़। हमारा आंसर होगा चंद्रमहल जयपुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु हुई? निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु हुई? बनारस, बरेली, नीमच, अंडमान। हमारा आंसर होगा बरेली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल किस चित्र शैली के चित्रकार थे? चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल किस चित्र शैली के चित्रकार थे? मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली। चंदूलाल मुकुंद मुन्नालाल किस चित्र शैली के चित्रकार थे? मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली। हमारा आंसर होगा
बीकानेर शैली। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? घुघोर किला 12, तिमनगढ़ किला करौली, बोरेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर, सुनहरी कोठी टोंक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? घुघोर किला 12, तिमनगढ़ किला करौली, बोरेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर, सुनहरी कोठी टोंक। हमारा आंसर होगा बोरेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोली जिसमें भक्ति संत सजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है, ऐसी कौन सी बोली है जिसमें भक्ति संत सजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है? मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी, निमाड़ी। ऐसी कौन सी बोली है जिसमें भक्ति संत सजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है? मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी, निमाड़ी। हमारा आंसर होगा मेवाती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान का नंद कानन कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान का नंद कानन कहलाती है? कोलायत झील, फायसागर झील, सिलीसेड झील, रामगढ़ झील। हमारा आंसर होगा सिलीसेड झील। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से आप अपने श्रृंखला का आनंद लेते रहें। गोपाल सैनी निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? गोपाल सैनी निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, मुक्केबाजी। हमारा आंसर होगा एथलेटिक्स। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया? निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया? बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और आमेर के महाराजा बिचन सिंह। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया? बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और आमेर के महाराजा बिशन सिंह। हमारा आंसर होगा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से कौन सा दूदू पंथ से संबंधित नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा दूदू पंथ से संबंधित नहीं है? अर्णब वाणी, अलख दरोबा, दादू खोल, नरेना। हमारा आंसर होगा अर्णब वाणी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद्र सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद्र सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? जयपुर प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल। स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद्र सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? जयपुर प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल। हमारा आंसर होगा सिरोही प्रजामंडल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को बार पार करती है? चंबल, बनास, माही, लूणी। हमारा आंसर होगा माही नदी। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र सरकार का अंश है। खर्च का 40%, खर्च का 50%, खर्च का 60% और खर्च का 55%। हमारा आंसर होगा खर्च का 60%।
ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।